नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाओ, करते हैं शुरुआत। डेट आ गई पेपर की, सब भागता भागता महसूस हो रहा है। जो अब तक ऐसे धड़ल्ले से पैर फैला के सो रहे थे, हो रही है गुदगुदी सी पेट में। डर का माहौल है, एसएससी ने आतंक का माहौल बना दिया। मुझे लगता है एसएससी वाले मेरी वीडियो खूब देखते हैं ना। बाकी सब अक्टूबर अक्टूबर, कोई अक्टूबर कह रहा है, कोई नवंबर कह रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा था अगस्त एंड, अगस्त एंड, अगस्त एंड, अगस्त एंड, है ना। खूब देखते हैं मेरी वीडियो, लग रहा है। फिर उन्होंने कहा यार इसकी बात रख लेते हैं, पैसे भी ये झूठ जाट कम ही बोलता है, तो क्यों ना इसकी बात की वैल्यू रख ली जाए। हाँ डेट आ गई भैया, चेक कर लो, डेट आ गई। आज रात को 10 साढ़े 10 बजे एक वीडियो डलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो भी बच्चे पूछना चाह रहे हैं ना सर अंतिम 1 महीने में क्या करें, उनके लिए जवाब। ठीक है, 3 महीने हुए तैयारी करते को तो क्या करना चाहिए, 6 महीने हो चुके हैं तो क्या करना चाहिए, 1 साल हो चुका है तो क्या करना चाहिए, है ना। कोई फालतू की सलाहें नहीं, कोई बिना बात की हवा में तीर मारने वाली सलाहें नहीं। तुझे तो एक ही नौकरी चाहिए ना, वैकेंसी एक भी आए जान लगा दे, ये वो। अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, फालतू के ड्रामे नहीं। ठीक, सीधी सीधी जो बात है वो आपको बता दी जाएगी। अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव थॉट आने ही क्यों देते हो, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन आए तो क्या करूं, ये कौन बताएगा। कैसे दिमाग ठीक रखूं, ये कौन बताएगा। आने मत दो नेगेटिव थॉट। वाह, इतने हम तेज होते तो तेरी वीडियो देख रहे होते क्या। चलो जी, करें शुरुआत। फेलिशियस, बेसिकली शायद इसके प्रोनाउंसिएशन फेलिसिटस, फेलिसिटस। अच्छा, फेलिसिटी वर्ड सुना है, फेलिसिटी, फेलिसिटी वर्ड सुना है। उसका मतलब होता है हैप्पीनेस, उसका मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, उसका मतलब होता है बेसिकली हैप्पीनेस। उसी से कुछ कुछ निकल के आया है। ऐसी कोई चीज जो आपके लिए सूटेबल हो, आप ऐसी कोई चीज जो आपके लिए सूटेबल हो, या फिर हैप्पी फील करना। इसके दोनों मीनिंग होते हैं। अगर कोई चीज आपके लिए, मैं एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन क्रॉस चेक कर ही लेता हूं, पता नहीं है याद नहीं आ रहा मुझे इसकी, पर बाकी तो देख लूंगा मैं। इसका मुझे एग्जैक्ट भूल गया मैं, टी से बोलना है कि नहीं बोलना है। फेलिसिटस ही है बच्चे, फेलिसिटस ही है, फेलिसिटस ही है। टी वगैरह कोई साइलेंट में नहीं है। ठीक है, फेलिसिटस ही है ये, जो पहले बोली थी सही बोली थी वो। ठीक, तो अब इसको याद कैसे करेंगे। फैली हुई सिटी जो होती है ना, फैली हुई सिटी जो होती है वो सबके लिए सूटेबल होती है। अगर फैली हुई सिटी के अंदर रहोगे, खुले सिटी में, खुले शहर के अंदर रहोगे, तो मन भी अच्छा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें ग्रीनरी बहुत रहेगी। अब जैसे मान लो कोई शहर है बिल्कुल बिचा बिचा भीड़ा, दिल्ली बॉम्बे, नेगेटिव नेगेटिव सा रहेगा हमेशा मन, है ना। सूटेबल फील नहीं करोगे, यार ये कहाँ आ गए। ऐसी कोई खुला सा शहर हो, जैसे देहरादून है मान लो, पेड़ पौधे हरियाली भी है, उतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं है। ऐसे अगर किसी शहर के अंदर रह रहे हो तो फिर फेलिसिटस हो गया, वो आपके लिए सूटेबल हो गया, आपको आनंद देने वाला हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, फैली हुई सिटी, फैली हुई सिटी सबके लिए सूटेबल होती है। फेलिसिटस चीज क्या हो गई, बेसिकली जो आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए राइट है, या फिर आपको खुशी देने वाली। कहानी आगे समझ में। व्हेन माय फ्रेंड एंड आई गेट टुगेदर वी एंजॉय फेलिसिटस कॉन्वर्सेशन। जब मेरा फ्रेंड और मैं इकट्ठे मिलते हैं तो हम फेलिसिटस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करते हैं, मतलब खुशी देने वाली, हैप्पी फील कराने वाली कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अजीब है, हम इसको निशे निशे ऐसे बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होते हैं निच,
इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है निच, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है निच, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है निच। अच्छा, निच क्या होती है? कोई ऐसी जॉब या पोजीशन, कोई ऐसी जॉब या पोजीशन जो उसके लिए सूटेबल, कोई ऐसी, अगर अगर मान लो मैं कहूं कि मेरे लिए ये चीज निच है, तो मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है। कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए निच होती है, तो वो आपके लिए एकदम सूटेबल होती है। अब मान लो किसी को डांस का बहुत ज्यादा शौक है, तो उसके लिए निच क्या चीज हो गई? उसके लिए कोरियोग्राफर वाला जो काम है वो उसके लिए निच हो गया। कोई पर्सन है, उसको कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला काम हो गया उसके लिए। तो इसमें मैंने नेमोनिक्स इसका ये बनाया है, निच से जैसे नाचना, निच नाचना, नच बलिए नाचना, ये सब है ना। निच से याद करो, उसको नाचना पसंद था, उसको नाचना पसंद था, इसलिए डांस क्लासेस में उसकी जॉब लग गई या वो कोरियोग्राफर बन गई, तो उसके लिए निच हो गया, उसके लिए निच हो गया। ठीक है, हाँ जी, कार्व आउट अ निच, एकदम सही कह रहे हो। ये आपको मैंने ईडीएम भी करा था, कार्व आउट अ निच, इसका मतलब अपने लिए कोई खास जगह बना लेना। when tarun when तरुआन जो भी है won the writing contest, he realized that he found his niche in literature। जब उसने ये राइटिंग कॉन्टेस्ट जीता, तब उसे लगा कि उसको निच मिल गया लिटरेचर में, मतलब अपने लिए जो परफेक्ट पोजीशन होती है, परफेक्ट जो काम होता है, वो उसे मिल गया। वोकेशन, वोकेशन, वोकेशन क्या चीज होती है? अ टाइप ऑफ वर्क और वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव इज स्पेशली सुटेबल फॉर यू। ऐसा कोई काम, जैसे निच है ना, ये सारे वर्ड ना बेसिकली मेरी वोकैब प्रो के हैं। जैसे मैंने वोकैब प्रो किताब लिखी है, बिल्कुल वैसा ही है इसमें सिस्टम। वोकैब प्रो भी अमेजोन पे अवेलेबल नहीं दिखा रही होगी कुछ दिन के लिए, भी अमेजोन ने पॉलिसीज में कुछ चेंज किया है। पहले जैसे प्रिंट आउट ही लग जाता था उसमें शिपिंग एड्रेस का, वो कह रहे हैं कि स्टिकर पे छपवाओ। मैं ये अमेजोन से हटा ही लूंगा किताब, इतने चोचले हैं इनके, फ्लिपकार्ट पे डाल लूंगा। कभी कुछ रोज के टंटे हैं इनके। अभी अवेलेबल नहीं है भाई, 5-10 दिन अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, फिर देखते हैं। तो उसमें जैसे लिखा हो ना, आप देखो ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं? फेलिसिटस, मतलब कोई चीज जो आपको हैप्पी फील कराती है। कोई कोई इसके अंदर वो भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है फेलिटिस, फेलिसिटस कोई जॉब भी हो सकती है जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपके लिए, अपने लिए ठीक लगती है। कोई रहने की जगह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका नेमोनिक्स अब ये फैल्यू सिटी बना दिया तो सिर्फ सिटी के लिए लग सकता है, कॉन्वर्सेशन के लिए लग सकता है, किसी प्रोफेशन के लिए लग सकता है, किसी कपड़े के लिए लग सकता है। जो चीज फेलिसिटस है तो वो आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए सही है, या फिर आपको अच्छा फील कराती है, खुश फील कराती है। ऐसे निच, अब निच का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई ऐसी चीज जो आपके लिए, कोई ऐसा प्रोफेशन बेसिकली खास करके जो आपके लिए सूटेबल है। ऐसी वोकेशन, वोकेशन कोई ऐसा काम होता है या काम करने का तरीका या जिंदगी जीने का वो तरीका होता है जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है। कुछ आई बात समझ में? वोकेशन, वोकेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता है या जिंदगी जीने का एक ऐसा तरीका होता है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है। ठीक, कैसे याद करोगे? अब जैसे मैं जैसा आदमी हूं, मैं वैसे पर्सनली बहुत ही कंजूस आदमी, मैं आपको बताऊं, ठीक है, हद लेवल का कंजूस आदमी। मैं अपने ऊपर पैसे बहुत कम खर्चता हूं, जितने मैं कमाता हूं उस हिसाब से मैं उसका शायद 1 या 2% भी नहीं खर्चता हूं अपने ऊपर, सही बताऊं तो। ऐसे ये निक्कर शॉर्ट्स वगैरह, जैसे सारा दिन मैं अकेडमी की टी शर्ट पहने रहता हूं, मैं तो बाहर भी यही पहन के निकल जाता हूं, इन्होंने भेज रखी 10-12 टी शर्ट, है ना। तो लेकिन हाँ, एक चीज है जहां पर मुझे स्पेंड करना वर्थ लगता है, और वो चीज है घूमना, ट्रेवल करना, घूमना। अगर आप कहीं जा रहे हो वहां रहना, उसके लिए खर्च करना मुझे ठीक लगता है। तो मेरे लिए वोकेशन क्या है? मेरे लिए वोकेशन क्या है? मेरे लिए वोकेशन है बेसिकली ऐसी जगह पे काम करना, ऐसी जगह पे काम करने को मिल जाए, ऐसी जगह पे रहने को मिल जाए कि वोकेशन भी और काम भी हो जाए, है ना। आजकल इसको वर्केशन नाम दे दिया लोगों ने, वर्केशन की वर्क भी कर रहे हो और वोकेशन भी हो रही है। माउंटेन, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स नाम से आपने चीजें सुनी होंगी। पहाड़ों पर वोकेशन का मजा लेते लेते काम करना वोकेशन है मेरे लिए। अगर किसी के लिए पहाड़ों पर मजा लेते लेते वोकेशन का मतलब छुट्टियों का मजा लेते लेते काम करना वोकेशन है उसके लिए। ऐसे करके याद कर सकते हो। वोकेशन, वोकेशन क्या चीज होती है? वोकेशन बेसिकली क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोफेशन या किसी चीज को करने का कोई तरीका, कोई जिंदगी जीने का तरीका जो आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल है। बिकॉज आई लव शेयरिंग नॉलेज आई चोज टीचिंग एज माई लाइफ वोकेशन। क्योंकि मुझे पसंद है नॉलेज शेयर करना, इसलिए मैंने टीचिंग को अपनी लाइफ का वोकेशन बना लिया। नेक्स्ट बाजी, स्पन, स्पन। अब जैसे 3 एक जैसे आ गए, 3-4 वर्ड एक जैसे आ गए, वोकेशन आ गया, निच आ गया, वो 3-4 वर्ड एक जैसे आ गए, अब एक जैसे चलेंगे। स्पर्न का मतलब क्या होता है? टू रिजेक्ट और रिफ्यूज समबडी और समथिंग स्पेशली इन अ प्राउड वे। किसी चीज को ठुकरा देना, किसी चीज को ठुकरा देना, कोई ऑफर वगैरह को ठुकरा देना कि मुझे नहीं चाहिए, खास करके थोड़ा सा एटीट्यूड में, थोड़ा सा घमंड में जब आप किसी चीज को ठुकराते हो तो उसको बोलते हैं स्पन। अब इसने, भाई ने इसको प्रपोज किया होगा, इसने एटीट्यूड में आकर मैडम ने इसको ठुकरा दिया, है ना। बाद में एसएससी में इंस्पेक्टर लग गया और इसका वाला बेचारा 10,000 में बीपीओ की नौकरी कर रहा था, वो भी कोरोना में चली गई। चलो, अब ये क्या है, इसको ऐसे याद कर लो, समथिंग फ्रॉम विच यू रन, समथिंग फ्रॉम विच यू रन, स्पन समथिंग फ्रॉम विच यू रन, जिससे आप दूर भागते हो, जिसको आप ठुकरा देते हो। स्पन का मतलब होता है बेसिकली जिससे आप दूर भागते हो, जिससे आप ठुकरा देते हो, मतलब अपने से नीचा समझ के बड़े एरोगेंट मैनर में जिसको आप ठुकरा देते हो, जिससे आप दूर भागते हो, दूर चले जाते हो। जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग एज अ किड, यू शुडंट स्पन द आइडिया ऑफ टेकिंग योर सन टू डिज्नीलैंड।
सिर्फ इसलिए कि तुम जब बच्चे थे तुम हर चीज से डरा करते थे, तुम जब बच्चे थे तुम हर चीज से डरा करते थे, तुम्हें अपने खुद के बच्चे को डिज्नीलैंड ले जाने से स्पर्न नहीं करना चाहिए, मतलब उस आइडिया से तुम्हें दूर नहीं भागना चाहिए। मान लो खुद डरपोक था एक आदमी, अब जैसे मैं हूं, मुझे झूले पे बैठती उल्टी आ जाती है, होता है ना, वो सिर सा घूमने लग जाता है, तो मेरे को झूलों से बड़ा डर लगता है। ये जो बड़े बड़े वाले जो झूले होते हैं जाइंट वाइंट वाले इस टाइप के, वो भैया नहीं जा सकता मैं। तो मान लो उस चक्कर में मैं अपने खुद के बच्चों को भी ना लेके जाऊं, तो कोई मुझे कह रहा है कि यू शुड नॉट स्पर्न द आइडिया ऑफ टेकिंग योर सन टू डिज्नीलैंड, उसको तो लेके जा, क्या पता उसको ना आते हो। लड़कियों को जनरली चक्कर नहीं आते, मैंने आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जिसको झूलों पे चक्कर आते हो। लड़कियों को तो मजा आता बहुत, मैंने तो ये चीखती चिल्लाती देखी है, ये हमें आ रही होती भैया उल्टी। चलो, लेकिन हाँ मुझे उसमें मजे आते हैं, वो जो वाटर पार्क होता है ना, ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, उसमें मजे आते हैं भैया। उसमें कोई चक्कर वगैरह कुछ नहीं आता, उसमें तो प्योर स्वाद आते हैं, स्वाद। चलो, रीबफ। रीबफ, रीबफ का मतलब क्या होता है? रीबफ का मतलब क्या होता है? बेसिकली रीबफ का मतलब होता है अनकाइंड रिफ्यूजल ऑफ फ्रेंडली ऑफर। जब आपको कोई फ्रेंडली ऑफर दे और आप उसको ठुकरा दो, जब आपको कोई फ्रेंडली ऑफर दे तो वो आप ठुकरा दो, तो आप क्या कर रहे हो? रीबफ कर रहे हो। अब ये गाना तो तुमने सुना ही होगा, ठुकरा के मेरा प्यार। उससे ज्यादा गुना तो गाना तो एसएससी या आईएएस की तैयारी करने वालों ने सुना ही नहीं है कोई, है ना। अच्छा, अब इसको ऐसे याद कर लो, जैसे अब इसकी नौकरी लग गई, अब ये भैया एसएससी में इंस्पेक्टर लग गए, आईएएस बन गए। ये पहले जब ये इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी तब तो बहन ठुकरा के चल गई। अब क्या है वो? री बॉयफ्रेंड, री माने दोबारा, री माने दोबारा, बफ से याद कर लो बॉयफ्रेंड, दोबारा बॉयफ्रेंड बन जाओगे मेरे, दोबारा बॉयफ्रेंड बन जाओगे। तब ये हंस के कह रहा हट पगली, है ना। तो री बफ बेसिकली री बॉयफ्रेंड, री बफ री बॉयफ्रेंड, री बफ री बॉयफ्रेंड, री बफ री बॉयफ्रेंड, दोबारा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो अब ये क्या कर रहा है? ना जी नहीं चाहिए, है ना, रिफ्यूजल कर दिया अब इसने ठुकरा दिया। सिंस योर ऑफर डज नॉट बेनिफिट मी, आई विल हैव टू रीबफ इट एंड वॉक अवे एम्प्टी हैंडेड। क्योंकि तुम्हारा जो ऑफर है उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, तो मुझे इसको रीबफ करना पड़ेगा और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। रिफ्यूट करना, मना करना, रिफ्यूट करना, मना करना, बेसिकली खास करके देखो सारी मना करना है। इधर देखो, ध्यान से देखो, ये भी मना करना है, ये भी मना करना है, ये वाला भी मना करना है, लेकिन सब में थोड़ा 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 फर्क है। ध्यान आ रहा है? इसको देखो, इसका मतलब क्या है? किसी चीज के लिए मना करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना, खास करके एरोगेंस में, अकड़ में, ठीक है। इसमें क्या है? किसी प्रपोजल को मना करना, कोई फ्रेंडली ऑफर को मना करना, किसी रिक्वेस्ट सजेशन को मना करना। इसमें क्या है? टू से और प्रूव दैट अ पर्सन स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फॉल्स। अब अगर आप पर कोई आरोप लगाए जाए, आप पर कोई आरोप लगाए जाते हैं, उनको जब आप नकारते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज सच नहीं है, तो वो क्या है? वो रिफ्यूट है। सबका मतलब मना करना, लेकिन सब में थोड़ा 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 डिफरेंस है। अब जैसे अगर आपको याद हो, ये वीर ज़ारा मूवी के अंदर क्या होता है, शुरुआत में तो ये मान लेता है कि मैं हिंदुस्तान का जासूस हूँ, जेल में पड़ा रहता है। फिर जब इसको पता चलता है कि भैया ऐसे ऐसे ये रिपोर्टर सी आती है, अभी इसका केस लड़ती है, तो इसको जब ये देखता है, उसको प्रीति जिंटा को फिर ये उन सब आरोपों से मना कर देता है कि नहीं, वो जितने भी आरोप मेरे पे लगाए हुए हैं वो सब के सब झूठ है। रिबफ, रिफ्यूट करने का मतलब होता है बेसिकली आरोपों को झुकलाना। रिफ्यूट करने का मतलब होता है बेसिकली आरोपों को झुकलाना। रिफ्यूट कर देना मतलब आरोपों को झुकलाना। ऑल्दो आई विश आई कुड रिफ्यूट योर आर्ग्यूमेंट, आई डोंट हैव द फैक्ट्स टू डू सो एट दिस टाइम। हालांकि हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, तुम्हारे जो तर्क है, इनको रिफ्यूट कर दूं, इनको झुकला दूं, लेकिन मेरे पास अभी वो फैक्ट्स नहीं है कि मैं तुम्हारा बेसिकली सामना कर सकूं। मेरे पास उसके लिए कोई फैक्ट्स नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात जाइए। रिफ्यूट को रिफ्यूज से भी याद कर सकते हो। रिफ्यूट जैसे आरोपों को रिफ्यूज करना, आरोपों को रिफ्यूज करना, इसका नेमोनिक्स अगर बनाना है तो आरोप को रिफ्यूज करना। कॉन्टेनेंस, कॉन्टेनेंस, कॉन्टेनेंस। अब ये कॉन्टेनेंस का मतलब क्या होता है? अब ये तीन जैसे मना करने वाले साथ में आ गए, तीन जैसे मना करने वाले साथ में आ गए। अब इसको देख लो जरा, कॉन्टेनेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक पर्सन का फेस और उनके एक्सप्रेशन, एक पर्सन का फेस और उनके एक्सप्रेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कॉन्टेनेंस एंग्रीली मतलब कॉन्टेनेंस एंगर को भी दिखा सकता है, प्यार को भी दिखा सकता है, नफरत को भी दिखा सकता है। कॉन्टेनेंस का बेसिकली मतलब होता है मेनली फेस के एक्सप्रेशन। और अगर अगर आगे कुछ मीनिंग ना दे रखा हो, भी कॉन्टेनेंस कैसा है, मतलब एंग्रीली देखा, कैसे देखा, है ना। जैसे इधर देखो, अब यहाँ पे रफ कॉन्टेनेंस लिख रखा है, एंग्री कॉन्टेनेंस लिखा होता, स्वीट कॉन्टेनेंस लिखा होता, तो पता चल जाता कि कॉन्टेनेंस कैसा है। अगर ना लिख रखा हो कुछ भी, तो फिर इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को सपोर्ट करते हो जब आप, तब जैसा मुंह बनाते हो उसकी बात हो रही है। आई भैया कुछ बात समझ में? कॉन्टेनेंस का मतलब होता है बेसिकली आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अगर दे रखा हो आगे तो पता चल जाएगा कैसे वाले हैं, और अगर नहीं दे रखा तो समझिएगा कि आप वैसे मुंह बनाने की बात कर रहे हो जो किसी से अप्रूवल के लिए बनाया जाता है। जैसे ये लिख रहा ना, किसी ने कोई बात बोली तो हल्का सा हंस के ऐसे करे, हाँ हाँ तेरी बात ठीक है, इस टाइप का।
Even though Radhika is a very young woman, her rough countenance make her appear much older. हालांकि राधिका एक जवान लड़की है, लेकिन उसकी जो रफ कॉन्टेनेंस है ना, उसका जो बेसिकली चेहरा है जिसपे सारा दिन गुस्सा या ऐसे एरोगेंसी झलकती रहती है, उससे वो और ज्यादा बूढ़ी लगती है। श्रग, श्रग का मतलब होता है बेसिकली जैसे आप ये ऐसे करते हो ना, ये कंधे एक बार ऐसे उठा के ऐसे नीचे करना, मतलब मना करना। भी मुझे नहीं पता इस बारे में, ये वाला इसको बोलते हैं श्रग, इसको बोलते हैं श्रग। टू रेज योर शोल्डर एंड देन लोअर देम इन ऑर्डर टू से दैट यू डोंट नो और आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप अपने कंधों को ऐसे उठाते हो फिर नीचे करते हो, ये कहने के लिए कि मुझे नहीं पता या फिर नहीं जाना, मतलब आप इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये दो मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए जब आप कंधे उठा के नीचे करते हो तो उसको बोलते हैं श्रग करना। शोल्डर से याद कर, श्रग शोल्डर, श्रग शोल्डर, शोल्डर ऊपर नीचे हो रहे हैं, श्रग शोल्डर, शोल्डर से इसको याद कर सकते हो। गिविंग अ स्लाइड श्रग, द वाइफ रोल्ड हर आईज एट हर हस्बैंड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन। थोड़ा सा ऐसे स्लाइड श्रग देते हुए वाइफ ने अपनी आंखें हस्बैंड के ऊपर से रोल करी, मतलब ऐसे देखा और चल दी उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ के। सिमुलेट करना, सिमुलेट करना, सिमुलेट करने का मतलब होता है प्रिटेंड करना, बेसिकली नाटक करना कि आपको कैसा फील हो रहा है। बेसिक अब इसकी फोटो देखो, अंदर बाहर से ऐसे मुंह बना रखा है, बाहर से अंदर मुंह बना, ऐसा मुंह बना रखा है, लेकिन जैसे ही इसको लोग देखना बंद करेंगे, रियलिटी में इसको ऐसा फील हो रहा है, रियलिटी में इसको ऐसा फील हो रहा है। आज की फोटोज आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि फोटोज पे आज मेहनत हुई है बहुत। फोटोज जनरली वैसे तो सारी क्लासों में ही होती है, लेकिन आपको खास मेहनत अलग से दिखेगी। अब भैया सिमुलेट कैसे याद करोगे? मुंह पे स्माइल, अंदर हेट, मुंह पे स्माइल, अंदर हेट, ऐसे करके याद कर लो। मुंह पे स्माइल, अंदर हेट। सिमुलेट करना, प्रिटेंड करना, नाटक करना, प्रिटेंड करना, नाटक करना। जब आप नाटक करते हो कि ऐसा आपको फील हो रहा है, झूठा दिखावा करना, भी बाहर से खुश हो अंदर से गुस्सा हो रहे हो, अच्छा बाहर से गुस्सा हो लेकिन अंदर अंदर उस चीज को लेके खुश हो, ऐसी चीजें। तो स्माइल प्लस हेट कहने का मतलब बाहर से स्माइल करो लेकिन अंदर नफरत है। सिमुलेट करना, द एक्शन ऑफ द टॉडलर आर ऑफन सिमुलेटेड एज दे टेंड टू कॉपी द थिंग्स दे सी पीपल डू। जो छोटे बच्चों के जो एक्शंस होते हैं वो अक्सर सिमुलेटेड होते हैं, कहने का मतलब वो दिखावा होते हैं, प्रिटेंड करते हैं वो, क्योंकि वो अक्सर कॉपी करते हैं जो उनको नजर आता है। फेन करना, फेन करना, प्रिटेंड करना कि आप किसी प्रॉब्लम में हो या आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप फेन कर रहे हो तो बेसिकली आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे ये समस्या हो रही है या मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, उस चीज को लेकर फेन करना। अब इसको ऑफिस नहीं जाना था, है ना, आराम से अपना बीमार वाली एक्टिंग करी, कान पे लगा रखा है फोन बॉयफ्रेंड से, जानू सोना मोना चल रही है इधर इसकी। तो कैसे याद करोगे इसका, क्या नेमोनिक्स बनाओगे? फंड करना, फंड करना। अपन ऐसे हमारे हरियाणवी में तो बोलते हैं फंड ना करा गणे, फंड करना, फंड करना मतलब नाटक करना। अरे सुना होगा ये वर्ड, फंड ना कर ज्यादा, फंड मतलब, फंड करना मतलब नाटक करना। फेन करना, फंड करना, फेन करना, फंड करना, फेन करना, फालतू के फंड करना, ऐसे करके। इफ यू फेन सिक, इफ यू फेन सिक मतलब तुम अगर बीमार होने का नाटक कर रहे हो एट वर्क अ लॉट, नो वन विल बिलीव व्हेन यू आर ट्रूली इल। अगर तुम बहुत ज्यादा बीमार होने का नाटक करते हो अपने काम पे तो कोई यकीन नहीं करेगा जब आप रियलिटी में बीमार होगे। डिसेंबल करना, डिसेंबल करना, हाइड योर रियल इमोशंस एंड फीलिंग और फैक्ट्स। अपने अंदर के रियल इमोशंस को छुपा लेना, अपने अंदर के रियल इमोशंस को छुपा लेना, फीलिंग्स फैक्ट्स को छुपा लेना। या तो अपने अंदर की फीलिंग्स को छुपा लेना या फिर फैक्ट्स को छुपा लेना। अभी देखो दोनों के दोनों बैठे हैं, है ना, दोनों के दोनों बैठे हैं एक रैली के बाद, दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। और ममता दीदी क्या हालचाल? बढ़िया बेटा, सही इलाज करके भेजा ना तेरा बंगाल से, हैं? अरे दीदी कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, हैं? ऐसे समझ रहे हो? तो अब बेसिकली क्या है डिसेंबल करना? डिसेंबल करने का मतलब क्या होता है? नेता लोग असेंबली में डिसेंबल करते हैं, फंड करते हैं, अपने अंदर के रियल फीलिंग्स को छुपाते हैं, अपने अंदर की रियल फीलिंग्स को, फैक्ट्स को छुपाते हैं, है ना, जनता के आगे झूठे फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। नेता लोग असेंबली में डिसेंबल करते हैं, नेता लोग असेंबली में डिसेंबल करते हैं, नेता लोग असेंबली में डिसेंबल करते हैं। Her plans was to dissemble. Her plans was to dissemble her intention from her husband, so she could successfully plan him a surprise party. उसका प्लान ये था कि वो डिसेंबल कर ले, अपनी जो असली फीलिंग्स हैं वो अपने अंदर ही छुपा ले, प्लान जो उसके इंटेंशन थे वो छुपा ले अपने हस्बैंड से, ताकि वो उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर सके। ये सब सिनोनिम कैसे हुए? डिसेंबल करना, फेन करना, सिमुलेट करना, ये एक टाइप के वर्ड नहीं है। एक बार फिर बता देता हूं, ऐसी किताबें। अच्छा ये कह रहा है क्या डिसेंबल का मीनिंग अफेक्ट कैसे होगा? अफेक्ट के मीनिंग देखना मेरे भाई, अफेक्ट का मतलब किसी पर प्रभाव डालने के अलावा कुछ और भी होता होगा, मे बी इसलिए यहां पे लिख रखा होगा। नकली, फेक, फॉल्सिफाई, ये सब चेक कर लेना एक बार, अफेक्ट का मीनिंग कुछ और भी होता है क्या, मिल जाएगा मे बी।
इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, मोस्टली अपन इसको बोलेंगे इमुलेट, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एमुलेट। एमुलेट, अ से है, इसकी साउंड ई से नहीं। एमुलेट, 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 एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना। टू कॉपी समथिंग अचीव्ड बाय समवन एल्स एंड ट्राई टू डू इट एज वेल दे हैव, एज वेल एज दे हैव। किसी किसी के द्वारा अचीव करी गई चीज को कॉपी करना, और जैसा उन्होंने किया बिल्कुल वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करना। इमुलेट करना कहने का मतलब किसी चीज की कॉपी करना। अच्छा, अब जैसे ईमू वर्ड होते हैं ना, जैसे एक चल रहा है तो फिर उसके पीछे दूसरे चलने लग जाएंगे। अच्छा, एक ऐसे ऐसे करने लग गया तो फिर ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। ये जो ईमूज हैं एक दूसरे को इमुलेट कर रहे हैं। ईमू जो है वो एक दूसरे को एमुलेट कर रहे हैं। ईमू एक दूसरे को एमुलेट कर रहे हैं। ईमू एक दूसरे को एमुलेट कर रहे हैं। ऐसे करके याद कर लो। एस्पायरिंग टू बिकम ए गुड कुक, केट विल एमुलेट द रेसिपीज एंड कुकिंग टेक्निक्स ऑफ शेफ एमरिल। वो भी अच्छी कुक बनना चाहती थी, इसलिए केट जो थी वो एमुलेट करती थी, मतलब कॉपी करती थी रेसिपीज और कुकिंग टेक्निक्स को। किसके? शेफ एमरिल की। मिमिक करना, मिमिक करना। मिमिक्री तो सुना होगा, मिमिक्री तो सुना होगा। अगर आप बेसिकली किसी चीज को मिमिक करते हो, अगर आप बेसिकली किसी चीज को मिमिक करते हो, to copy the way in which a particular person usually speaks or moves in order to make people laugh। मिमिक करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी की हरकतों को कॉपी करना, किसी के बोलने के तरीके को, चलने के तरीके को, इन सबको कॉपी करना। ठीक है। अब बहुत सलमान खान के फैन है, वही तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल रख लिया, सब वो लॉकेट सा पहन लेंगे, वो सल्लू भाई वाला लॉकेट है बीच में, वो स्काई ब्लू सा जिसमें पर्ल है इस टाइप का। तो वो क्या करते हैं? सब सलमान को मिमिक करते हैं। वो सब क्या करते हैं? सलमान को मिमिक करते हैं। बाबूलाल कैन मिमिक द बार्किंग ऑफ डॉग टू परफेक्शन, स्केरिंग थीव्स अवे फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। ये जो बाबूलाल है, ये कुत्तों के भौंकने की आवाज बहुत बढ़िया परफेक्शन से निकाल लेता है और चोरों को डरा के भगा देता है प्रॉपर्टी से। इमिटेट करना, इमिटेट करना इसका भी मतलब क्या होता है? नकल करना, किसी की स्पीच को, किसी बिहेवियर को कॉपी करना। इमिटेट करना, मिमिक करना। फिर से बता रहा हूं, थोड़ा 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 फर्क समझ में आ रहा है? अब मिमिक करने का भी मतलब होता है किसी के बिहेवियर को, किसी की स्पीच को कॉपी करना। इमिटेट का मतलब होता है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? अक्सर लोगों को हंसाने के लिए। कुछ आ रही बात समझ में? ये लगभग सिनोनिम ही है सारे, लेकिन सब में थोड़ा 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 फर्क है। अब अच्छा, ये एमुलेट था, इसका मतलब क्या था? किसी ने जो चीज अचीव कर रखी है उसको कॉपी करना, जैसा उन्होंने किया वैसा ही करने की कोशिश करना, वैसा बनने के लिए। अब आ रही है कुछ बातें समझ में? सब में थोड़ा 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 फर्क है। इमिटेट करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी की हरकतों को रिपीट करना, जैसा वो कर रहा है उसके पीछे पीछे वैसा करना। जैसे इसके ये पापा दाढ़ी बना रहा है, इसका बच्चे ने भी अपने शेविंग क्रीम लगा ली, है ना? इमिटेट करने को याद कर लो, रिपीट करना। इमिटेट रिपीट, इमिटेट रिपीट। अगर आप किसी की करी गई एक्शन को, किसी करी गई बात को अगर रिपीट कर रहे हो तो आप उसको इमिटेट कर रहे हो। यंग चिल्ड्रन ऑफन अटेम्प्ट टू इमिटेट देयर पेरेंट्स, व्हिच इज व्हाई यू शुडंट डू एनीथिंग यू वुडंट वांट योर चाइल्ड टू डू व्हाइल दे आर वाचिंग। ये जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर अपने माँ बाप को इमिटेट करते हैं, इसलिए आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए इनके सामने जो आप इनको नहीं करने देना चाहते। चलो जी, अभी तक जितने हो गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक जितने हो गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। फटाक से उठाओ कॉपी पेन। आप कॉपी पेन उठाओ, पर मैं पानी भर लाता हूँ। जल्दी से कॉपी पेन उठाओ तब तक। चलो जी, करें शुरुआत। वोकेशन क्या होता है? वोकेशन, वोकेशन कोई ऐसा काम या बेसिकली जिंदगी जीने का तरीका, कोई काम या किसी काम को करने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका जो आपको लगे कि मेरे लिए सबसे सूटेबल है, वो आपके लिए वोकेशन है। वो आपके लिए वोकेशन है। रीबफ करना, रीबफ करना, रीबफ करना, किसी के फ्रेंडली प्रपोजल वगैरह को रिजेक्ट कर देना, है ना?
री बॉयफ्रेंड बन जा, उसने कहा री बॉयफ्रेंड बन जा, तुमने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, फेलिसिटस, 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 कोई ऐसी चीज जो आपके लिए सूटेबल हो, फेवरेबल हो, या फिर आपको खुशी प्रदान करती हो, आपको हैप्पीनेस देती हो, वो चीज आपके लिए फेलिसिटस हो गई। सिमुलेट करना, सिमुलेट करना, सिमुलेट करना, दिखावा करना, कुछ ऐसा, मतलब बेसिकली जो आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, वो वाली फीलिंग्स दिखाने की कोशिश करना। स्माइल प्लस हेट, मुंह पे है, मुंह पे स्माइल है, अंदर से नफरत है। रिफ्यूट करना, रिफ्यूट करना, रिफ्यूट करना, नकार देना, बेसिकली खास करके आप पर किसी ने अगर आरोप वगैरह लगा रखे हैं तो उनको झुकलाना, उनको रिफ्यूट करना कि ये चीज सच नहीं है। निच, 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 निच का मतलब होता है आपके लिए कोई सूटेबल जॉब। जैसे सरोज खान के लिए क्या है, नाचना इनको पसंद है, नाचना इनको पसंद है, और इनको कोरियोग्राफर की नौकरी मिल जाए तो इनके लिए तो निच हो गया ना। जिसको नाचना पसंद है उसके लिए कोरियोग्राफर की जॉब क्या हो गई, निच हो गई। कॉन्टेनेंस, काउंटेनेंस, 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 आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन वो कैसे भी हो सकते हैं। एंग्री कॉन्टेनेंस हो सकता है, रफ कॉन्टेनेंस हो सकता है, लवली कॉन्टेनेंस हो सकता है, स्वीट कॉन्टेनेंस हो सकता है। कहने का मतलब कैसे भी हो सकते हैं, हाँ वाह, उसके साथ जो लिखोगे उससे पता चलेगा। श्रग, श्रग, श्रग करना, ये मतलब कंधे ऊपर करके नीचे करना, जब आप कहना मुझे नहीं पता, उसको बोलते हैं श्रग। डिसेंबल, 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 अपने अंदर की फीलिंग्स को हाइड करना, अपने अंदर की फीलिंग्स को हाइड करना, अपने अंदर की जो रियल फीलिंग है उनको छुपा लेना। असेंबली में, असेंबली में नेता लोग डिसेंबल करते हैं, असेंबली में नेता लोग डिसेंबल करते हैं। फेन, 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 फेन करना, फंड करना, झूठा दिखावा करना। कोई ऐसी चीज का भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, खास करके वो, खास करके इस बात का दिखावा करना कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो। इमिटेट करना, इमिटेट करना, कॉपी करना, किसी के एक्शंस को रिपीट करना, नकल निकालना। एमुलेट करना, एमुलेट करना, कॉपी करना। ईमू जो है वो एमुलेट करते हैं एक दूसरे को। मिमिक करना, मिमिक करना, किसी के एक्शंस को, बिहेवियर को, स्पीच को, बोलने के तरीके को कॉपी करना, खास करके लोगों को हंसाने के लिए। चलो जी आगे आ जाओ। एडिज, एडिज, कहावत होती है ना, जो कहावतें होती हैं, उन्हीं के सारे ये सिनोनिम्स हैं बेसिकली। अ वाइज सेइंग और प्रोवर्ब, कोई कहावत, लकोक्ति, एडिज, कैसे याद करोगे। ओल्ड एज के लोग बड़ी एडिज यूज करते हैं, ओल्ड एज के लोग बात बात पे एडिज यूज करते हैं, ओल्ड एज के लोग बात बात पे एडिज यूज करते हैं। ही गेट टायर्ड ऑफ ऑल द सेम ओल्ड सेइंग, सो ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू कम अप विद अ न्यू एडिज। वो हमेशा थक जाता है ये पुरानी सेइंग कह कह के, इसलिए हमेशा वो नई एडिज ढूंढता रहता है, कोई नई सेइंग, कोई नई कहावत ढूंढता रहता है। डिक्टम, डिक्टम, कोई ऐसी शॉर्ट स्टेटमेंट, खास करके जिसमें कोई सलाह दी जाए या जनरल ट्रूथ बताया जाए, है ना। कोई ऐसी छोटी सी स्टेटमेंट, काइंड ऑफ ये कहावत सी होती है, यूनिवर्सल फैक्ट ट्रूथ टाइप की भी, जो चीज हमेशा सच होती है, जैसे प्रोवर्ब टाइप की चीज है ये भी। अच्छा, अब जैसे डिक्टेटर है, इसको कैसे याद करेंगे। जैसे जैसे ये कोई डिक्टेटर है, इसको किसी ने कहा जी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, फिर इसने गर्दन कटवा दी। तो डिक्टेटर लोग डिक्टम नहीं मानते, डिक्टेटर लोग डिक्टम नहीं मानते, डिक्टेटर लोग डिक्टम नहीं मानते। डिक्टेटर लोग ये कहावतों में यकीन नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए, एक राजा को ऐसा होना चाहिए, एक शासक को ऐसा होना चाहिए, वो नहीं मानते। डिक्टेटर लोग डिक्टम नहीं मानते, डिक्टेटर लोग डिक्टम नहीं मानते। एज सारा वेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट लाइन, शी रिकॉग्नाइज द ट्रूथ ऑफ डिक्टम, लास्ट हायर्ड फर्स्ट फायर्ड। सारा जब वेट कर रही थी अनएम्प्लॉयमेंट वाली लाइन में, तो उसने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो डिक्टम है ट्रूथ है, लास्ट हायर्ड फर्स्ट फायर्ड, जो सबसे आखिरी में हायर किया जाता है उसको सबसे पहले फायर किया जाता है। एफरिज्म, 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 ये पीएच या ना फ की साउंड क्रिएट कर देता है। एफरिज्म, एफरिज्म, एक शॉर्ट और क्लेवर सेइंग, जो कि बेसिकली ये भी वही है डिक्टम टाइप की, एक छोटी सी कोई क्लेवर सेइंग, चतुर सेइंग, जो कि क्या करती है, कोई एक्सप्रेस, कोई जनरल आइडिया को एक्सप्रेस करती है। व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द होल फैमिली या होल जनरेशन। अब ये क्या है, अब ये क्या है, ये बेसिकली क्लेवर सेइंग है ना। प्रोवर्ब तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये क्लेवर क्लेवर सेइंग है, एक जनरल ट्रूथ है, तो इसको क्या बोलेंगे, एफरिज्म। इसको क्या बोलेंगे, एफरिज्म।
भगत भगत began his speech with a humorous aphorism from one of his favorite authors. भगत ने अपनी स्पीच को शुरू किया एक ह्यूमरस एफरिज्म का यूज करते हुए अपने फेवरेट ऑथर की। प्रोवर्ब, एक छोटा सा सेंटेंस जो कि यूजुअली नोन बाय मेनी पीपल, जो बहुत लोगों के बारे में जाना, बहुत लोगों को पता होता है, जिसके बारे में कहावत, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई सलाह दी जाए या कॉमनली एक्सपीरियंस, कॉमनली देखे जाने वाली कोई चीज लिखी हो। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक कहावत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक कहावत है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, एक कहावत है। एन ओल्ड प्रोवर्ब से दैट अटॉर्नी हु रिपीट्स हिमसेल्फ हैज अ फूल फॉर क्लाइंट, एक ओल्ड प्रोवर्ब है कि ये जो अटॉर्नी होता है जो खुद को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा अटॉर्नी, एक ऐसा वकील जो खुद को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने क्लाइंट के रूप में, मतलब उसका जो क्लाइंट होता है बेसिकली बेवकूफ होता है। अब ये तीनों चारों एक टाइप के आगे, अभी आगे कभी नेमोनिक्स आएंगे। प्रोवर्ब का एक मैक्सिम और होता है इसमें, मैक्सिम, ये भी देखो, ये मैक्सिम, मैक्सिम, डिक्टम, प्रोवर्ब, एफरिज्म, ये सारे के सारे एडेज, ये सारे के सारे सिनोनिम्स में आते हैं घूम फिर के, बार 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 बार। कजोल, कजोल, कजोल करने का मतलब होता है किसी को परसुएड करना, किसी को बेसिकली कुछ काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए उकसाना, कुछ काम करने के लिए उकसाना। मान लो कोई काम है, वो सामने वाला करना नहीं चाहता और आप उसको बहला फुसला रहे हो, उस काम को करने के लिए मना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? कजोल कर रहे हो। अब जब काजोल को अजय देवगन से कुछ काम कराना होता है तो वो क्या करती है? कजोल करती है। काजोल क्या करती है? कजोल करती है। काजोल क्या करती है? कजोल करती है। अजय देवगन से कोई काम कराना होता है तो क्या करती है? काजोल क्या करती है? कजोल करती है। ये तो नेमोनिक्स खूब पुराना है, ये तो बहुत बार सुना होगा आपने। ये नेमोनिक्स मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, ये बहुत पुराना है। यूजिंग ड्राई टूना आई वॉज एबल टू कजोल द किचन आउट ऑफ द कॉर्नर। किटन, यूजिंग अ ड्राई टूना, ये टूना बेसिकली एक मछली होती है, सूखी हुई टूना मछली दिखाकर मैंने कजोल कर लिया, बेसिकली वो जो बिल्ली का बच्चा था उसको कॉर्नर से बाहर मैंने कजोल कर लिया, मैंने कॉर्नर से बाहर निकाल लिया उसको। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉक्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्वाक्स वगैरह नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉक्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉक्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉक्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन है जी कॉक्स। टू परसुएड समवन जेंटली टू डू समथिंग, और टू परसुएड समवन जेंटली टू डू समथिंग और गो समवेयर बाय बीइंग काइंड, पेशेंट और अपीयरिंग टू बी। कॉक्स करने का मतलब होता है बेसिकली किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। ध्यान से देखो, सब में थोड़ा 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 फर्क है, इधर देखो। कजोल वर्ड का तब यूज करते हैं किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, कहना, खास करके वो जो वो करना ना चाहते हो, खास करके वो जो ना करना चाहते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं। किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, कहीं जाने के लिए मनाना, और कैसे मनाना, इसमें खास बात क्या है? कैसे मनाना? उनके साथ काइंड बिहेवियर करके, पेशेंट बिहेवियर करके, अच्छा बिहेवियर करके, उसको बोलते हैं कॉक्स करना। आ रही है बात समझ में? अब आपको अपने दोस्तों से कोई काम कराना है, अब स्कूल में तो इतनी रिश्वत बहुत होती थी, अपने दोस्तों से कोई काम कराना, उनको कोक पिला दी, है ना? स्कूल में अपने दोस्तों से कोई काम कराने के लिए हम उनको कोक्स करने के लिए, हम उनको कोक्स करने के लिए कोक पिलाते थे, हम उनको कोक्स करने के लिए कोक पिलाते थे, हम उनको कोक्स करने के लिए कोक पिलाते थे, हम उनको कोक्स करने के लिए कोक पिलाते थे, ठीक है? माई सिस्टर ट्राई टू कोक्स मी, माई सिस्टर ट्राई टू कोक्स मी, ये टीज नहीं बन रहा तो इसको हटा लेना बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है? द सिस्टर ट्राई टू कोक्स मी टू डू हर चोर्स बाय ऑफरिंग मी चॉकलेट, मेरी बहन ने मुझे कोक्स करने की कोशिश करी, मुझे मनाने की कोशिश करी कि उसके जो घर के काम है वो मैं कर दूं, मेरे को एक चॉकलेट ऑफर करके। परसुएट करना, परसुएट करना बड़ा आसान है ये तो, है ना? परसुएट करना बड़ा आसान है ये तो, सुन रखा होगा 50 बार। किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, कोई, देखो, सब काम करने के लिए मनाना है, इसमें ध्यान से देखो, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना या किसी बात को मानने के लिए मनाना, क्या करके? उन्हें अच्छा रीजन देके उस काम को करने का। कुछ आ रही है बात समझ में? उन्हें यकीन दिला के, कोई रीजन देके जब आप किसी को मनाने की कोशिश करते हो, कोई उसमें पॉजिटिव चीज दिखा के कि तुझे ये काम क्यों करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं परसुएट करना। सबका मतलब है किसी को कोई काम करवाना, लेकिन सब में थोड़ा 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 फर्क है। कहानी आई समझ में? चलो जी। अच्छा, अब जैसे परसुएट करना, परसुएट करना, अब किसी को कोई चीज परस्यू करने के लिए कहना, किसी को कोई चीज परस्यू करने के लिए कहना क्या है? परसुएट करना। किसी को कोई चीज परस्यू करने के लिए कहना क्या है? परसुएट करना। अब इसको अगर मैं इसको देसी नेमोनिक्स बनाता हुआ, क्या बनाता? ये फोटो क्यों लगाई मैंने? मान लो कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा, मान लो कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा, उसको क्या कर, अबे कुछ नहीं होता बावले, परसों ही सुई लगवा के आया हूं मैं, परसों ही सुई लगवा के आया हूं मैं, ये कह के मैंने उसको परसुएट कर दिया। परसों सुई लगवा के आया हूं मैं, ये कह के मैंने उसको परसुएट कर दिया। परसों सुई लगवा के आया हूं मैं, ये कह के मैंने उसको परसुएट कर दिया कि कुछ नहीं होता, है ना? देसी नेमोनिक्स, अमन सर के देसी नेमोनिक्स, फेन करना, फंड करना।
डिटेन करना, मैं टंटे खत्म करता हूं तेरे, आजा। चलो, डिसवेड करना, डिसवेड करना ये उसका उल्टा हो जाएगा। परसुएड करना मतलब किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, उकसाना, और डिसवेड करना किसी को कोई काम करने के लिए मना करना। आई ट्राई टू डिसवेड हर फ्रॉम लिविंग, मैंने कोशिश करी उसे मना करने की जाने से। परसुएड का उल्टा होता है डिसवेड, परसुएड का उल्टा होता है डिसवेड। इसका सेंटेंस और देख लो, माई वाइफ इज इनसेन इफ शी थिंक्स शी कैन परसुएड मी टू बाय हर 2000 रुपीज पर्स। मेरी जो बीवी है वो इनसेन है, पागल है, अगर उसे लगता है कि वो मुझे मना लेगी 2000 का पर्स खरीदने के लिए। एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्ट करने का भी मतलब होता है बेसिकली किसी को कोई चीज करने के लिए मनाना, किसी को स्ट्रांगली एनकरेज करना, बहुत ज्यादा एनकरेज करना। ट्राई टू परसुएड मतलब परसुएड करने की ट्राई करना, कुछ करने के लिए अर्ज करना, बहुत ज्यादा धक्का करना उनके साथ। द गवर्नर एग्जॉर्टेड द प्रिजनर्स नॉट टू राइट, गवर्नर ने एग्जॉर्ट किया मतलब इन प्रिजनर्स को, इन कैदियों को एग्जॉर्ट किया, इनको एनकरेज किया दंगे वगैरह ना करने के लिए। अब जैसे इनको ये बार बार दिखा रहा है कि तुम स्कीम में इन्वेस्ट कर लो, तुम स्कीम में इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बैंक से फोन आते होंगे, है ना, तुम्हारे पास भी आने लगेंगे। जब बैंक में आपके पैसे डलते हैं ना, तो फिर आपके पास पैसे आने लगेंगे, मतलब लोन वाले तो तुम्हारे पास अभी भी आ जाते होंगे, लोन ले लो, लोन ले लो। उनको लोन चुकाएगा कौन? लोन ले तो लूंगा मैं, चुकाएगा कौन? फोइस्ट करना, फोइस्ट करना, फोइस्ट का मतलब होता है, फोइस्ट का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, किसी को फोर्स करना कोई ऐसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई या कोई ऐसी चीज करने के लिए जो वो करना नहीं चाहते, कोई ऐसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जो वो करना नहीं चाहते, है ना। जैसे ये वाला सीन, अब ये कर देख ना इसको, देख अभी इसके दोस्त को मार रहे होते हैं थोड़े थोड़े से, वो वाला सीन है ये। इंपोज करना, किसी पर कोई चीज इंपोज कर देना, फोर्स के बल पर किसी से कुछ कराना, फोर्स्ट करना, फोर्स के बल पर किसी से कुछ कराना, फोर्स्ट करना, फोर्स के बल पर किसी से कुछ कराना, फोर्स्ट करना, फोर्स के बल पर किसी से कुछ कराना। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फोर्स्ट येट अनदर टैक्स इंक्रीज ऑन द पब्लिक, गवर्नमेंट ने सोचा है कि फोर्स्ट कर देगी, वो जबरदस्ती लागू कर देगी एक और टैक्स इंक्रीज पब्लिक के ऊपर। कोर्स करना, कोर्स करना, कोर्स करने का भी मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, खास करके वो काम जिसके लिए वो एग्री ना हो, कजोल वाला ही बिल्कुल। कोर्स और कजोल 50 बार सिनोनिम में आ चुके हैं, 50 बार। अब इसका नेमोनिक्स देखो, नया पर्स लेने के लिए अपने हस्बैंड को कोर्स कर रही, नया पर्स लेने के लिए अपने हस्बैंड को कोर्स कर रही, नया पर्स लेने के लिए अपने हस्बैंड को कोर्स कर रही, नया पर्स लेने के लिए अपने हस्बैंड को कोर्स कर रही है। द बुली ट्राई टू कवर स्मॉल किड्स इनटू गिविंग हिम देयर लंच मनी, ये जो बुली था इसने कोर्स किया छोटे छोटे बच्चों को, ये जो बुली था इसने कवर्स किया छोटे छोटे बच्चों को उन्हें उनकी लंच मनी देने के लिए। अब तो तुम्हें अमन सर थोड़े से कॉन्फिडेंट से आदमी लगते होंगे जीवन में, है ना, कि ये आदमी तो बड़ा पता नहीं कॉन्फिडेंट है, कभी दब के नहीं जिया होगा। हाँ, तुम्हें किस्सा बता रहा हूँ बढ़िया वाला। मेरा बर्थ है पंजाब का, मेरा बर्थ है जी पंजाब का, लंबी स्टोरी है। मेरे दादा वगैरह का जो गांव था वो हरियाणा में है, लेकिन मेरे पापा जब 8th क्लास में थे तो वो पंजाब में चले गए, क्योंकि मेरे जो सबसे बड़े वाले ताऊ जी थे वो पंजाब चले गए थे काम की तलाश में, तो पापा को भी वो साथ ले गए। तो पापा जब 8th में थे वो चले गए, उनकी शादी भी पंजाब में हुई, रहा भी पंजाब में। इवन मेरे पापा तो ऐसे पंजाबी हो गए थे कि पंडित होने के बावजूद उन्हें जूड़ा रख लिया था, पग बांध लिए उन्होंने कॉलेज के टाइम पे। तो बेसिकली यारी दोस्ती उनकी सारी सरदारों के साथ थी इसलिए। तो अब फिर पापा जब हम थोड़े से बड़े हुए तो गाँव में UKG LKG ये सब तो हो गई। जब आगे की बारी आई तो फिर पापा को किसी ने सलाह दी कि इनको भैया बाहर पढ़ा लो, नहीं तो इनकी जिंदगी ऐसी रह जाएगी गाँव में। तो पापा ने फिर हमें वापस हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, ये हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे, वहां ले आए। वहां DAV स्कूल में एडमिशन करा दिया, अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहां एडमिशन हो गया। मैं पंजाब से नया नया बच्चा आया, गामड़ू बिल्कुल, ये सारे शहर के बढ़िया हिंदी बोलने वाले, कईयों को इंग्लिश भी प्लीज व्लीज ये सब बोलना आता था, मेरे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल देसी सा गामड़ू बालक। सोचो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाए। बड़ा सबसे ना मैं डरता सा था, अजीब सा दब्बू सा बच्चा था कि कोई कुछ कहना दे, ये वो बिना मतलब की बात पे। वो स्वीटी मैडम वाली थप्पड़ वाले भी तो तुम्हें बताया ही होगा, है ना। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे बैठा था, ये उन्हीं क्लासों की बात है, मैं ऐसे बैठा था और एक बच्चा ना पीरियड की छुट्टी होती नाचने लग गया, तो टाई में पिन थी, उसको खून आ गया, स्वीटी मैडम ने थप्पड़ मार दिया। तो ऐसे इंसिडेंट चलते रहते थे। तो क्या हुआ, टफ बॉय की एक बॉटल आती थी, वाटर बॉटल आती थी टफ बॉय की, सुनिए तुमने, वाटर बॉटल आती थी टफ बॉय कंपनी की, जिसमें बॉटल होती है, ऊपर छोटा सा ढक्कन होता है और उसके साथ चेन लगी होती है। तुम्हारे अब तुम नए हो गए, नए लौंडे हो गए, जो 1990 की पैदाइश है, उन्होंने वो टफ बॉय की बॉटल जरूर देखी होगी। ऐसे एक बॉटल आती थी सेलो की टफ बॉय की, और टफ बॉय उस मॉडल का नाम होता था, और उसके ऊपर एक ढक्कन होता था और वो स्टील की चेन से जुड़ा होता था। तो क्या हुआ कि एक बच्चा वो बॉटल लेके आता था पानी पीने के लिए, और मेरे साथ ही बैठता था, सुमित नाम था उसका, और उसकी वो चेन ना पहले ही टूटी हुई थी, उसने पता नहीं अड़ा रखी थी कि क्या हुआ, मैं पानी पीने लगा, वो ढक्कन से उसकी चेन टूट गई भाई, टूट गई या टूटी हुई थी, अड़ा रखी थी, मुझे नहीं पता। अब वो मुझे बोला, अरे तूने बॉटल की चेन तोड़ दी,
चल प्रिंसिपल मैडम के पास, चल प्रिंसिपल मैडम के पास। मैं कहा भाई यार घर जाके जूत पड़ेंगे बिना मतलब के। मैंने कहा सॉरी भाई सॉरी यार, तो क्या चाहिए बता यार, पैर पड़ रहा हूँ तेरे जैसे भी, तो बता क्या चाहिए। उसने कहा 1 रुपया लाया आज। मम्मी रोज मुझे 1 रुपया देती थी, मतलब रिसेस में कुछ खाने के लिए, सतमोला चटमोला हाथी गोला ही खाया करते जब। मैंने कहा हाँ लाया हूँ। कहता दे। कहता क्यों? कहता चल प्रिंसिपल मैडम के साथ। दे दिया। अगले दिन फिर जैसे ही रिसेस हो, चले प्रिंसिपल मैडम के पास। नहीं भाई सॉरी यार सॉरी, ला 1 रुपया। ये गतिविधि चली है भाई कम से कम 15-18 दिन, 15 से 18 दिन रोज चली है गतिविधि, रोज। फिर अति हो गई भाई, रोज देख देख के दे देख के क्या करे, ज्यादा ज्यादा। अब वो हाथी गोला सतमोला में 10-15 गोलियां आती थी रोज, उसमें से एक गोली दे दे। ये कुत्ते को खाने नहीं डालते ऐसे, उसमें से एक गोली दे दे, जा छोटू मौज कर। मेरी 1 रुपए की सतमोला लेके और मेरे को एक गोली देके कहता जा मौज कर। फिर भाई मैं अति हो गई बहुत ज्यादा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को बता दिया जाए। फिर मैंने मम्मी को बता दिया घर आके, मम्मी ऐसे ऐसे बात हो गया। मम्मी मारी हिटलर। मम्मी कहती कल मैं जाती हूँ तेरे स्कूल में, मैं बताती हूँ ऐसा कौन सा बच्चा है ये वो। फिर जितनी ऐसे जैसे घर से मिल गई ना ऐसे पावर सी, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, कल तो मैं ही देख लूंगा। अब इतना तुमने कह दिया, मुझे नहीं थपेड़ा, इतना बहुत है। फिर अगले दिन स्कूल में फिर वही रिसेस हुई। रिसेस होते ही हाँ भाई चले प्रिंसिपल मैडम के पास। मैं कहा चल। कहता है, मैं कहा चल ना प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं, मेरी मम्मी भी आई हुई है, पता लग जाएगा तुझे बढ़िया से, जो तू 15-17 दिन से मेरे पैसे ले रहा, पता लग जाएगा तुझे। चल। कहता यार अमन तू तो बुरा मान गया यार, दोस्त नहीं है क्या तू मेरा, आजा सतमोला खाने चलते हैं। भाई ऐसे तेज हैं ये शहर के लौंडे, ऐसा शोषण किया इन्होंने मेरा फर्स्ट क्लास में। तो जो बुली था वो बेसिकली छोटे बच्चों को हमेशा कोर्स करता था, धक्का करता था उनके साथ, उन्हें लंच मनी देने के लिए। चलो आ जाओ। इंसाइट करना, इंसाइट करना, किसी को उकसाना, किसी को कोई गलत काम करने के लिए एक्साइट करना। इंसाइट करना, गलत काम करने के लिए एक्साइट करना। इंसाइट करना, गलत काम करने के लिए इंसाइट एक्साइट करना। अभी ये जब ये दिल्ली विल्ली वाले दंगे हुए थे तो इसको किसी ने उकसा दिया था, ऐसे रिवॉल्वर लेके पहुंच गई है ना। इंसाइट करना मतलब गलत चीज के लिए एक्साइट करना। इंसाइट करना, गलत चीज के लिए एक्साइट कर देना, ऐसे करके याद कर लो। किसी को एनकरेज करना, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, खास करके कोई गलत चीज, कोई वॉयलेंट चीज। द रेसिस्ट मैन ट्राई टू इंसाइट हेट्रेड इन हिज चिल्ड्रन बाय टेलिंग देम फॉल्सेस अबाउट द माइनॉरिटी ग्रुप्स। वो जो रेसिस्ट आदमी था उसने अपने बच्चों के मन में भी हेट्रेड, नफरत पैदा करने की कोशिश करी, अपने बच्चों को झूठी झूठी कहानियां सुना के माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में। अबेट करना, अबेट करना, अबेट करने का मतलब होता है मदद करना या फिर किसी को एनकरेज करना, खास करके कुछ गलत या इलीगल काम करने के लिए। अबेट करने का मतलब होता है बेसिकली किसी को गलत काम करने के लिए प्रोवोक करना, किसी को गलत काम करने के लिए मजबूर करना। ये सीन याद है बे? अरे भैया सीन याद है? अबेट करना मतलब गलत चीज के लिए, गलत चीज के लिए बेट लगाई, बेट लगा के किसी को कोई गलत काम करने के लिए उकसाना, अबेट करना। बेट लगा के किसी को गलत काम करने के लिए अबेट करना। अरे याद है, इसने कहा था ये पुल के ऊपर से बाइक उड़ा देंगे, 5,000 रुपए की शर्त लगा ली थी, ये परपेंडिकुलर पहले करके, ये था परपेंडिकुलर, तो ये तो डेफिनेट था। एक बात बोल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? एक बार सच्ची सच्ची कमेंट करके बताओ, गैंग्स ऑफ वसेपुर कितने बच्चों ने नहीं देख रखी? गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी कितने बच्चों ने नहीं देख रखी? अब वो बताओ जिन्होंने शक्तिमान सीरियल नहीं देख रखा, जिन्होंने शक्तिमान सीरियल नहीं देखा था बचपन में, शक्ति शक्ति शक्तिमान, वो नहीं देखा जिन्होंने। जिसने बचपन में शक्तिमान नहीं देखा, जिसने बचपन में शक्तिमान नहीं देखा और जवानी में गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं देखी, जिंदगी झंड है तुम्हारी। शक्तिमान तो क्या ही डाउनलोड करके देखोगे, जब ये प्री वेरी का पेपर हो जाए उसके बाद तसल्ली से गैंग्स ऑफ वसेपुर जरूर देख लेना। चलो अब दिल पे मत ले जाना, मजाक की बात है। कैन यू बिलीव द कम्युनिटी हैज डिसाइडेड टू अबेट क्राइम बाय नॉट गिविंग द पुलिस द नेम्स ऑफ सस्पेक्टेड गैंग मेंबर्स? क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो कि कम्युनिटी ने, ये जो कम्युनिटी ने अबेट क्राइम को हेल्प करने की कोशिश करी है, ये जो क्राइम है इसको हेल्प करने की कोशिश करी है, पुलिस को उन क्रिमिनल्स के नाम ना बता के। इंस्टिगेट करना, किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना। इंस्टिगेट करना मतलब किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, ठीक है। इसका क्या नेमोनिक्स बनाया? मोहब्बतें, मोहब्बतें मूवी तो देख रखी होगी। मोहब्बतें मूवी का ये सीन याद है? इनको इनको उकसा देता है शाहरुख खान, इनके अंदर वो प्यार व्यार वाली ऐसी बातें कर करके इनको उकसा देता है। शाहरुख खान ने इन सबको इंस्टीट्यूट का गेट तोड़कर भागने के लिए इंस्टीट्यूट किया। इंस्टीगेट, इंस्टीट्यूट का गेट, इंस्टीगेट, इंस्टीट्यूट का गेट, इंस्टीगेट, इंस्टीट्यूट का गेट। शाहरुख ने इन सबको, शाहरुख ने इन सबको इंस्टीट्यूट का गेट तोड़कर भागने के लिए इंस्टिगेट किया। शाहरुख ने इन सबको इंस्टीट्यूट का गेट तोड़कर भागने के लिए इंस्टिगेट किया। आज के जो नेमोनिक्स हैं, आज के जो फोटोज हैं, प्योर मेहनत आपको नजर आ रही होगी आज। रजत होप टू इंस्टिगेट मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता सेपरेशन।
बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर अबाउट मिस्टर गुप्ताज लेट नाइट्स एट वर्क। रजत ने कोशिश करी मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता के सेपरेशन को इंस्टिगेट करने की, इन दोनों को अलग करवाने की झूठी रूमर्स फैला के मिस्टर गुप्ता के लेट नाइट वर्क के बारे में। मतलब रात को काम करते थे मिस्टर गुप्ता अपने ऑफिस वगैरह में, उसमें झूठी फिर अफवाहें फैला रहा होगा कि इसका किसी से अफेयर चल रहा है वो। इंटीमिडेट करना इसका भी मतलब होता है बेसिकली किसी को डराना धमकाना, खास करके कोई काम कराने के लिए। इंटीमिडेट करना बेसिकली किसी कोई काम आपने करवाना है उसके लिए धमकाना। इसका निम्नलिखित सुनो तो। अब इसको कोई काम कराना था मैडम को, पता क्या करिए, चुपचाप ये काम कर दो, जो मैं कह रही हूँ वो कर दो, वरना ये हमारी अंतिम डेट है। इंटीमिडेट, अंतिम डेट, इंटीमिडेट, अंतिम डेट, इंटीमिडेट, अंतिम डेट। किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, थ्रेटन करना, मतलब किसी से कोई काम कराना, उसके लिए खास करके उसको डराना, डरा धमका के किसी से कोई काम कराना, डरा धमका के किसी से कोई काम कराना। जैक वॉज इंटिमिडेटेड बाय द गैंगस्टर विच इज वाई ही अग्रीड टू गिव हिम ऑल ऑफ हिज मनी। ये जो जैक था ये इंटिमिडेट कर दिया गया था गैंगस्टर के द्वारा, इसे डरा धमका दिया गया था गैंगस्टर के द्वारा, इसीलिए वो अग्री हो गया सारे पैसे उसे देने के लिए। इवेंजलाइज का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए, खास करके धर्म परिवर्तन करके, मतलब ईसाई बनने के लिए मजबूर करना। इवेंजलाइज का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती, किसी को परसुएट करके ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने की कोशिश करना। ये आते हैं ना, बेसिकली आपने देखा होगा अलग अलग धर्म प्रचारक आते हैं, किताबें लेके जाते हैं, है ना। ये मतलब वैसे मेनली ये जो होता है ना, अपने जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो लोअर कास्ट मानी जाती हैं उनको ज्यादा परसुएट करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इवेंजलाइज उसके लिए टर्म यूज होती है इवेंजलाइज। क्रिश्चियन कन्वर्ट करने की जो कोशिश होती है उसको इवेंजलाइज बोलते हैं। मदर टेरेसा वाज एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू इवेंजलाइज द हिंदूज। मदर टेरेसा पर आरोप लगे थे हिंदूज को इवेंजलाइज करने के। वैसे मदर टेरेसा को तो नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ, लेकिन हिंदुओं को कन्वर्ट करने के भी उन पर आरोप लगे थे। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं किसी के बारे में, मैं बस बता रहा हूं, ये सेंटेंस था एक बस कहीं से। अब ये देखने के तरीके देखो भैया, ग्लावर करना बहुत गुस्से से देखना, धमकाने की नजर से देखना। अब ये क्या है, गुलशन ग्लोवर क्या कर रहा है, ग्लोवर कर रहा है। देयर वाज नो नीड फॉर द जायंट टू ग्लोर एट द डॉग बिकॉज दे वर ऑलरेडी टेरिफाइड ऑफ हिज ह्यूज साइज। वो जो जायंट था, वो जो बड़े साइज का दैत्य सा टाइप था, उसको ग्लोर करने की जरूरत नहीं थी, घूर के देखने की जरूरत नहीं थी उन छोटे बोनों को, क्योंकि वो पहले ही उसका साइज देख के डरे हुए थे। डायलेट करना, इन्फ्लेट समझते हो, इन्फ्लेट टायर में जब हवा भरती है तो इन्फ्लेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। डायलेट करना, पीपल्स को डायलेट करना, आंखें जैसे आप खोलते हो ना तो आप डायलेट करते हो। पति डेली लेट आता था, इसलिए पत्नी ने आंखें डायलेट करके उसको डराने की कोशिश करी कि रोज का ही काम बना लिया तुम। पति डेली लेट आता था तो पत्नी ने डायलेट करके डराया उसको। पति डेली लेट आता था तो पत्नी ने डायलेट करके डराया उसको। द डॉक्टर विल रिपेयर द नैरोड वेसल्स बाय इंसर्टिंग अ ट्यूब टू डायलेट देम। ये जो डॉक्टर है रिपेयर करेगा ये जो पतली वेसल्स हैं इनको, इनके अंदर एक ट्यूब डाल के। हाँ, मम्मियां बचपन में करती थी। फ्राउन करने का मतलब होता है त्योड़ियां चढ़ा लेना। फ्राउन करना मतलब ये त्योड़ियां चढ़ाना, जो माथे पे ऐसे त्योड़ियां चढ़ जाती हैं, किसी की तो ऐसे चढ़ती हैं इस वाले एंगल पे, किसी के ऐसे ऐसे चढ़ती हैं, तो अलग अलग टाइप की लाइंस बनती है सबके माथे में। फ्राउन करना मतलब त्योड़ियां चढ़ाना। फ्राउन करना मतलब त्योड़ियां चढ़ाना, गुस्से से बेसिकली किसी की तरफ देखना। हाईब्रो जिसमें ऊपर हो जाती हैं वो। ग्लेयर करना ग्लेयर करना ग्लेयर करने का भी मतलब होता है किसी को बड़े गुस्से से देखना। इरिटेटेड बाय कोवर्कर्स लेजीनेस द बॉय ग्लेयर्ड इन हिज डायरेक्शन फॉर सेवरल मिनट्स। ये जो वर्कर की लेजीनेस थी, इससे इरिटेट होकर बॉस ने ग्लेयर किया उसकी डायरेक्शन में, उसकी तरफ देखा। स्नीयर करने का मतलब होता है टू शो दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समबडी बाय एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, ऑन द बाय और बाय ऑन नहीं और बाय द वे यू स्पीक। अगर आप अपने फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन लाते हो जिससे पता चले कि आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके मन में उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या करते हैं, स्नीयर करते हैं। तो क्या कर रहे हो आप, स्नीयर कर रहे हो। ये बेसिकली देखने के तरीके हैं, गुस्से से देखना, ग्लावर करना, ग्लेयर करना, है ना, त्योड़ियां चढ़ा लेना, तो क्या हो जाएगा, फ्राउन करना। अच्छा, ऐसे मुंह बनाना जैसे आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में, तो स्नीयर करना। शी नियर से, जैसी वो पास आती है इसकी सारी सहेलियां स्नीयर करने लग जाती है, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे करके। शी विल प्रोबेबली स्नीयर एट माई न्यू शूज बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेंसिव। मुझे लगता है कि वो स्नीयर करेगी मेरे नए जूतों पे क्योंकि ये एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब उन्हें बिना रिस्पेक्ट की नजरों से देखेगी, ऐसा मुंह बनाएगी जैसे ये क्या पहन लिया, इस टाइप से स्नीयर करना। चलो जी, कॉपी उठा लो, रिवीजन के लिए तैयार हो जाओ।
कोक्स, 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 किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, मनाना, खास करके उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करके अपने दोस्तों को कोक वोक पिला के तुमने भैया उनको कुछ करवाने की कोशिश करी। एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्ट करना, किसी को कोई काम करने के लिए प्रेशराइज करना। इवेंजलाइज करना, इवेंजलाइज करना, क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स करना, परसुएड करना। फ्राउन करना, फ्राउन करना, फ्राउन करना, त्योड़ियां चढ़ा लेना, गुस्से में ऐसे आंखें ऊपर भौएं ऐसे करके त्योड़ियां चढ़ा लेना। इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना, किसी को कोई गलत काम करने के लिए उकसाना। शाहरुख खान ने इन सबको इंस्टीट्यूट का गेट तोड़कर बाहर चले जाने के लिए उकसाया। इंस्टिगेट करना, इंस्टीट्यूट का गेट तोड़कर बाहर जाने के लिए उकसाया। डिसवेड करना, डिसवेड करना, डिसवेड करना, परसुएड का उल्टा, परसुएड का उल्टा, किसी को कोई काम करने के लिए मना करना। एफरिज्म, 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 कोई कहावत, कोई कहावत। कजोल, 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 किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको मनाना कोई काम करने के लिए। फोइस्ट, 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 किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करना, कोई ऐसा काम जो वो करना ना चाहता हो, जबरदस्ती बल के दम पर, फोर्स के दम पर किसी को फोइस्ट कराना, फोर्स के दम पर किसी को कोई काम करने पर मजबूर करना। डायलेट करना, डायलेट करना, डायलेट करना, डायलाइट माने फैलाना, आंखों को डायलेट कर रहे हो तो आंखें बड़ी कर रहे हो बेसिकली। स्नीयर करना, स्नीयर करना, किसी को अपने से लो समझना, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाना कि आपकी उनकी नजर में कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ग्लेयर करना, ग्लेयर करना, ग्लेयर करना, किसी को घूरना, ग्लेयर करना, किसी को घूरना, गुस्से से देखना। ग्लावर करना, ग्लावर करना, गुलशन ग्रोवर ग्लावर कर रहा है, गुलशन ग्रोवर ग्लावर कर रहा है, गुस्से से देख रहा है, आंखें दिखाना। इंटिमिडेट करना, इंटिमिडेट करना, इंटिमिडेट करना, किसी को जबरदस्ती कोई काम कराना, किसी को डरा धमका के कोई काम कराना। अब ये इसको डरा रही है, तूने काम नहीं किया ना, तो ये हमारी अंतिम डेट होगी। इंटिमिडेट, अंतिम डेट, इंटिमिडेट, अंतिम डेट। अबेट करना, अबेट करना, अबेट करना, या तो कोई मदद करना किसी काम में या खुद कोई गलत काम करना। अबेट करना बेसिकली या तो उसकी हेल्प करना या कोई काम करने के लिए, सॉरी उकसाना, खुद नहीं करना, या तो उसकी उस काम गलत काम को करने में मदद करना या फिर उसको गलत काम करने के लिए उकसाना। अबेट करना। इंसाइट करना, इंसाइट करना, गलत चीज के लिए एक्साइट करना, इंसाइट करना, गलत चीज के लिए एक्साइट करना, कोई गलत काम करने के लिए उकसाना, परसुएट करना। एडिज, 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 ओल्ड एज में लोग क्या करते हैं, एडिज बहुत देते हैं, कहावतें बहुत बोलते हैं। डिक्टम, 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 ये भी कहावत होती है, डिक्टेटर लोग डिक्टम नहीं सुनते, डिक्टेटर लोग डिक्टम नहीं सुनते, डिक्टेटर लोग डिक्टम नहीं सुनते। चलो जी, तो ये थी अपनी आज की क्लास। जिन बच्चों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ये ऊपर नए बैच का लिंक है। 22 जुलाई को नया थ्योरी का बैच आएगा। ये वोकैब और प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। इस बार सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं है, क्योंकि पीछे काफी छुट्टियां हो गई थी, तो कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है ना। सॉरी, आपकी तो एक ही क्लास छुट्टी थी, तो शायद आपकी परसों क्लास है, संडे को क्लास है ना। वो जो प्रैक्टिस बैच है उसकी दोनों दिन क्लास है, कल भी क्लास है और परसों भी क्लास है। AVS 10 कोड के साथ इस बैच का प्लीज भाई लिंक शेयर कर देना। और जो बच्चे पूछना सारे सर पेपर की डेट आ गई, अब एक महीने में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज को कितना टाइम देना चाहिए, अभी वीडियो शूट करूंगा, आपकी क्लास खत्म करने के बाद 10-11 बजे तक डल जाएगी। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में। शुभ रात्रि। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।